हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं हेलो एल्केन्स के, वो दो तरीके के मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। एक तो करते हैं SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, और एक करते हैं SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। और हम SN1 पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मतलब सबसे पहला पार्ट SN2 में, उसमें क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो S मतलब सब्स्टिट्यूशन, यानी कोई अटैकिंग ग्रुप आएगा और हेलोजन को हटा देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, यानी रिप्लेस कर देगा। अब ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन। अब जब अटैकिंग ग्रुप जो आएगा वो क्या होगा? वो एक न्यूक्लियोफाइल होगा, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाली स्पीसी है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, और लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव होगा। भाई अटैकिंग ग्रुप नेगेटिव है तो लीविंग ग्रुप भी नेगेटिव है। जैसे हम पहले एग्जांपल दे चुके हैं कि भाई किसी स्कूल में अगर कोई फिजिक्स का टीचर आता है तो फिजिक्स के टीचर के बदले आता है, बायो के टीचर के बदले नहीं आता। तो यहां पे कोई नेगेटिव स्पीसी आएगी, कोई नेगेटिव स्पीसी जुड़ेगी, तो नेगेटिव स्पीसी को ही हटाएगी। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हेलोजन है ये नेगेटिव है, तो इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। अच्छा, बायमोलिकुलर का मतलब क्या है? बायमोलिकुलर का मतलब है कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी या इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, बायमोलिकुलर, तभी इसको SN2 कहा गया। ये 2 का मतलब है इसका ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, मतलब इसमें दो स्पीसीज, दो रिएक्टेंट स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं एक साथ। अब सबसे पहले जानेंगे कि ये रिएक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन एक तरीके का एलिमेंट्री रिएक्शन ही होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें सिंगल स्टेप है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें सेवरल स्टेप्स होते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सा होता है? जो सिंगल स्टेप का होता है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसलिए ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। दूसरी बात, इस रिएक्शन में कार्ब कैटायन नहीं बनता है। कार्ब कैटायन नहीं बनता है, इसीलिए ये SN2 को फॉलो करता है। अगर कार्ब कैटायन बनता होता तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर सकता था। कार्ब कैटायन इसमें नहीं बनता है, तो इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स कार्ब कैटायन नहीं बना पाते हैं वो SN2 को फॉलो करते हैं। अच्छा, ये हमें बड़ा हेल्प करेगा कि SN2 के बारे में पता कर किस टाइप के मॉलिक्यूल्स SN2 को फॉलो कर सकते हैं। तो भाई कार्ब कैटायन कौन बनाएगा? जो स्टेबल कार्ब कैटायन होगा वही कार्ब कैटायन बनेगा। तो यानी कि ये बात समझ में आ गई कि जो कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो स्टेबल होते तो वो बनते, और वो नहीं बन रहे इस मैकेनिज्म में, यानी वो स्टेबल नहीं है, यानी हमें इसका ऑर्डर की हिंट मिल रही है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहली बात कि इसमें कार्ब कैटायन नहीं बनता है। अब नहीं बनता है तो क्या होगा? कार्ब, जैसे अगर हम रिकॉल करें SN1 को, तो SN1 को अगर ध्यान से देखें तो SN1 को अगर हम रिकॉल करें तो SN1 में कार्ब कैटायन बनता है। ध्यान से देखिए, कार्ब कैटायन बन रहा है। कार्ब कैटायन बनता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल कार्ब कैटायन पर अटैक करता है। और SN2 की बात करें अगर हम, तो SN2 में कार्ब कैटायन नहीं बन रहा है। तो जब कार्ब कैटायन नहीं बन रहा है तो भाई OH को तो जुड़ना है। तो OH क्या करेगा? इंतजार तो करेगा नहीं, क्योंकि कार्ब कैटायन तो बनेगा नहीं। भाई अगर हम देखें SN1 को, तो यहां पे हेलोजन हट गया है, कार्ब कैटायन तैयार बैठा है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, यानी कार्ब कैटायन इज रेडी फॉर द अटैक विद दिस न्यूक्लियोफाइल। और Br ने अपने आप जगह छोड़ दिया कि भाई आओ OH अटैक करो, मैं इस ग्रुप को लीव कर रहा हूं।
क्योंकि ये स्टेबल कार्ब कैटायन बनाता है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कार्ब कैटायन नहीं बनता है, नहीं बनता है, इसलिए हैलोजन हटेगा नहीं, क्योंकि कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं है, इसलिए हैलोजन हटेगा नहीं। तो फिर OH क्या करेगा, इंतजार थोड़ी ना करेगा, वो कुछ ऐसा करेगा कि उसको जगह मिल जाए। तो वो क्या करेगा, वो अटैक करना शुरू करेगा। अब वो किस तरफ से अटैक करेगा, जिस तरफ से लीविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है उधर से तो अटैक हो ही नहीं सकता। ये लीविंग ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है यहां से तो अटैक हो ही नहीं सकता। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे की तरफ से, अपोजिट एंड से अटैक करता है, अपोजिट साइड से, बैक साइड से, जहां पे लीविंग ग्रुप जुड़ा है उसकी बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक करता है। तो यहां पे हैलोजन को हटाना है और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आई जिसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहां पे कार्बन ऐसा लग रहा है कि वो 5 बॉन्ड बना रहा है। हैलोजन का हटना यानी लीविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना दोनों एक साथ हो रहा है, यानी अटैचमेंट ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड डिटैचमेंट ऑफ द लीविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। इस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये बहुत थोड़ी देर के लिए बनती है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेट है और ये एक ट्रांजिशन स्टेट है, बहुत स्टेबल नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये Br हट चुका होता है और OH जुड़ जाता है। अब OH जहां जुड़ा है वो साइड अपोजिट है, जहां पे Br जुड़ा हुआ था उसके अपोजिट साइड है। तो आप ये देख सकते हैं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये 2 स्टेप्स में नहीं हुआ है। और ये सिंगल स्टेप है, इसमें कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसमें एक साथ 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई इस रिएक्शन की, 2, क्योंकि 2 स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर रही हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी 2, क्योंकि एक ही स्टेप है तो उस स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 1 ऑर्डर है इस रिएक्शन, सॉरी, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, इस रिएक्शन का ऑर्डर है 2, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, तो इसका ऑर्डर है 2। यानी कितनी स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए इसका ऑर्डर है 2। तो इसके मेन पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले कार्ब कैटायन इसमें नहीं बनता है, नहीं बनता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को Br के हटने से पहले ही अटैक करना पड़ता है, ताकि इसके जुड़ने की वजह से ही Br हटे। भाई कार्बन 5 बॉन्ड के साथ तो स्टेबल होता नहीं, उसे तो 4 ही बॉन्ड बनाने, तो 5वां बॉन्ड बनने लगेगा तो कोई एक बॉन्ड होगा जो टूटने लगेगा। तो यहां पे इसका डिटैचमेंट और इसका अटैचमेंट दोनों एक साथ होता है और लीविंग ग्रुप हट जाता है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। तो कार्ब कैटायन इसमें नहीं बनता है, इसीलिए ये वाला मैकेनिज्म फॉलो किया गया। अब कार्ब कैटायन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि कार्ब कैटायन स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा तभी ये वाला मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अगर स्टेबल होता तो कार्ब कैटायन बन सकता, फिर SN1 को फॉलो किया जाता, क्योंकि उसमें कार्ब कैटायन बनता है। इस मैकेनिज्म में कार्ब कैटायन नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं होगा, कौन सा वाला स्टेबल नहीं होगा यह पता करें। तो आप बता सकते हैं कि SN1 को SN2 को सबसे ज्यादा कौन फॉलो करेगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। हिंट आपको मिल चुकी है, जो कार्ब कैटायन सबसे कम स्टेबल होगा यानी ज्यादा स्टेबल नहीं होगा वो इस मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो करेगा। तो कमेंट में आप आंसर मेंशन कर सकते हैं। वैसे SN2 को फॉलो करेगा सबसे ज्यादा 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री का कार्ब कैटायन सबसे कम स्टेबल होता है। तो कार्ब कैटायन इज नॉट फॉर्म ड्यू टू विच अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सेंट्रल कार्बन फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द लीविंग ग्रुप
taking the species to transition state in which the attachment of the nucleophile and the detachment of the leaving group takes place simultaneously। तो आप ये देख सकते हैं ये अभी हुआ है। अच्छा, since the nucleophile attacks from the backside of the leaving group the molecule which has low steric hindrance, तो हमने अभी बात करी कि जो कार्ब कैटायन सबसे कम स्टेबल होता है वही SN2 को फॉलो करेगा। और दूसरी बात, जब अटैक पीछे से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां से कर रहा है? पीछे से, तो पीछे रुकावट कम से कम होनी चाहिए, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होना चाहिए। तो अगर पीछे अगर कार्बन होता, एक कार्बन होता, दो कार्बन होता, तो डिग्री हायर हो जाती, लेकिन पीछे कोई कार्बन नहीं है या एक कार्बन हो तो डिग्री लोअर यानी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो 1 डिग्री में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, इसलिए 1 डिग्री सबसे ज्यादा फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म को। दो बातें, और दोनों बातों का रिजल्ट एक ही है। पहली बात, जो कार्ब कैटायन नहीं बनता है, जिसका कार्ब कैटायन नहीं बनता, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता। किसमें सबसे कम स्टेबल होता है? 1 डिग्री में। और उसी में ये बात है, क्योंकि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है, तो पीछे रुकावट नहीं होनी चाहिए। सपोज यहां पे अगर हम देखें कि यहां पे CH3 होता तो थोड़ी सी रुकावट आ गई, एक और CH3 होगा तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री। तो यानी ये कम फॉलो करेगा, ये कम फॉलो करेगा SN2 को। और अगर एक और मिथाइल ग्रुप आ जाता तो ये सबसे कम फॉलो करता, क्योंकि पीछे रुकावट ज्यादा हो जाती। अगर हम बात करें कि भाई कौन सा वाला सबसे ज्यादा फॉलो करेगा, तो यहां पे है मिथाइल ग्रुप, क्योंकि पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है, तो सबसे ज्यादा ये फॉलो करेगा। डिग्री कौन सी है? 1। आपने अब एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा दिया, अभी भी डिग्री 1 है, लेकिन थोड़ी रुकावट आ गई, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, तो थोड़ी दिक्कत होगी SN2 में। अगर आपने एक और मिथाइल ग्रुप बढ़ा दिया, अब दिक्कत और ज्यादा होगी, SN2 को कम फॉलो किया जाएगा, डिग्री 2 हो गई। हम इस स्टेज पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी भी कम है। ठीक है, अब यहां पे सबसे बात करें, जब भाई 3 मिथाइल ग्रुप हो गए, तो अब यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है कार्ब कैटायन की, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है, तो यानी ये फॉलो नहीं करेगा, यानी 3 डिग्री सबसे कम फॉलो करेगा। तो ऑर्डर क्या है SN2 का? सबसे ज्यादा फॉलो करेगा 1 डिग्री, फिर फॉलो करेगा 2 डिग्री, और फिर सबसे कम फॉलो करेगा 3 डिग्री। तो दोनों बातें यहां पे अप्लाई होती हैं। एक तो वो कार्ब कैटायन, क्योंकि कार्ब कैटायन बनता नहीं है, तो जो सबसे कम स्टेबल होगा वो फॉलो करेगा, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम SN2 को फॉलो करेगा, क्योंकि कार्ब कैटायन नहीं बनता है इस मैकेनिज्म। दूसरी बात, पीछे से अटैक हो रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए। सबसे कम कहां मिलेगी? 1 डिग्री में। सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? 3 डिग्री में। तो 1 वाला सबसे ज्यादा फॉलो करेगा। तो दोनों बातें आपको एक ही रिजल्ट देंगी। अच्छा, क्योंकि दो स्पीसीज, रिएक्टेंट स्पीसीज एक साथ काम कर रही हैं, एक ही स्टेप है पहली बात, तो एक ही स्टेप में 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट करें, क्योंकि 2 स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई? 2, यानी अल्टीमेटली मॉलिक्यूलरिटी ही इसका ऑर्डर बनेगी, क्योंकि हमें यह पता है कि जो स्टेप स्लोएस्ट होता है उसकी मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर बनती है, और यहां पे तो एक ही स्टेप है, तो स्लो फास्ट को तो हमें जज करने की जरूरत ही नहीं है, तो एक ही स्टेप है, तो जो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी वही ऑर्डर बनेगी। ऑर्डर फाइनली क्या है? 2। तो 2 इसका ऑर्डर है। SN2 में 2 बताता है ऑर्डर या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, जैसे कि हमने बात करी थी SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। यहां पे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट सपोर्ट करता है। जितना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो SN2 को सपोर्ट करेगा, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट हेल्प करता है इसको ब्रेक करने में।
और एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको ब्रेक करने में ज्यादा हेल्प नहीं करता है। तो क्योंकि यहां पे हमें इसे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है। हमें वो सॉल्वेंट की जरूरत है जो इसके साथ प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए या मिक्स हो जाए, और वो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोटिक की बजाय एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 मैकेनिज्म को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो फाइनली SN2 का जो ऑर्डर है वो है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहां पे हमारा SN2 मैकेनिज्म ओवर होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और लाइक करिएगा। कोई भी क्वेरी हो आपकी, किसी भी टॉपिक पे आपको समझना हो, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, एंड आई विल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू create a video for you students. Thank you.